हेलो दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल ऐप बनाना सीखना चाहते हो ना, वो भी फ्री में एआई की मदद से, तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना मोबाइल ऐप बना सकते हैं। अब वो जमाना गया जिसमें घंटों की मेहनत लगती थी। घंटों छोड़ो, मोबाइल ऐप डेवलप करने में कई बार महीनों तक जो है वो लगते थे, बट अब वो सारा काम कुछ ही मिनटों में आप जो है ना वो एआई की मदद से जो है वो कर सकते हो। एआई की मदद से आप कुछ ही मिनट में अपना एक प्रोफेशनल मोबाइल ऐप जो है वो बना करके रेडी कर सकते हो। तो चलो बिना देर करते हो, मैं सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। और यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए प्ले स्टोर पर गया और यहाँ पर हमें ये जो नोटपैड वाले ऐप है ना, इनमें आप देखो कितना अच्छा 1 CR के आसपास इसमें डाउनलोड आए। तो आज के वीडियो में ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है ना, हम एक नोटपैड ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होने वाली चीज है। हम डेली बनरा की जिंदगी में जो है वो नोटपैड को ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपना खुद का एक प्रोफेशनल नोटपैड ऐप बना सकते हो। तो नोटपैड ऐप बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है वो प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना ली हुई है, जैसे कि क्रिएट अ मॉडर्न एंड्रॉइड नोट्स ऐप कॉल्ड स्मार्ट नोट्स। ये मैंने जो है ना अपने जो भी ऐप है उसका नाम रख दिया है स्मार्ट नोट्स यूजिंग मटेरियल 3 यूआई विद स्मूथ एनिमेशन। ये काफी पॉपुलर जो है ना एक डिजाइन है, ठीक है ना। मटेरियल 3 अगर आप लिखोगे तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो है ना वो मटेरियल 3 का डिजाइन रहता है। आपका जो भी एंड्रॉइड में आप ऐप यूज करते हो ना, वो सब इसी डिजाइन एलिमेंट का यूज करके जो है वो बने होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप इसकी मदद से जो है वो आप अपना वेबसाइट वगैरह भी बना सकते हो। मटेरियल डिजाइन में आप अपना ऐप वगैरह भी बना सकते हो। तो हम आज के वीडियो में जो है मटेरियल 3 डिजाइन का यूज करके ऐप बनाने वाले। फिर मैंने कुछ नहीं करा, फिर मैंने अपना जो भी ऐप है उसके फीचर 1 बाय 1 जो है यहाँ पर लिस्ट कर दिए। जैसे कि हमारा जो नोटपैड ऐप है उसमें क्रिएट एडिट एंड डिलीट वगैरह नोट्स का ऑप्शन होना चाहिए, ऑटो सेव होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है, हम अपने नोट्स को कलर भी कर सके, अलग अलग कैटेगरीज वगैरह में भी सेट कर सके। तो पूरा एक प्रोफेशनली जितने इंपॉर्टेंट फीचर हो सकते थे सब मैंने यहां पर जो है ना वो लिस्ट कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। जिससे हमारा एक बढ़िया प्रोफेशनल, और ऐसा नहीं कोई बिगिनर फ्रेंडली हो, प्रॉपर प्रोफेशनल रेडी टू यूज जो है ना वो हमारा एक नोटपैड ऐप बन करके रेडी हो जाए। तो अब हम किस पे बनाने वाले हैं, अब हम सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यार हम चलते हैं गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो यहां पर आ गया, हम यहां पर इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखो गूगल एआई स्टूडियो में आप फ्री में अपना ऐप बना सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपके पास जियो का सिम है तो उसका जो प्रो वाला प्लान है ना, वो आपको फ्री में मिल जाता है 18 महीने के लिए। तो दबा करके इससे वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री में हम इससे ऐप बना सकते हैं। तो हम इसी का इस्तेमाल करके जो है ना, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप। तो जब हमने यहाँ पे गूगल एंड्रॉइड स्टूडियो पर गए तो यहाँ पर देखो बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर लिया, ये हमारा यहाँ पर एंड्रॉइड ऐप सेलेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर जो है जो भी हमारा ऐप है उसको हमने यहाँ से जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पर देखो हमने जो है अपने जो नोटपैड वाला ऐप है उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब कर दी है। अगर हमारे पास कोई मॉकअप के तौर पर कुछ फोटोज वगैरह भी हमने अगर एआई वगैरह से जनरेट करवा रखी है कि हमारा ऐप जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, तो उसको भी यहाँ से जो है वो आप चाहो तो अटैच कर सकते हो, ठीक है। अपलोड फाइल से कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी यहाँ पे अटैच करके उसको बता सकते हो, या आपने ड्राइव में डाल रखा है, या आपने गिटहब वगैरह में जो है ना वहां पर कुछ ऐप वगैरह बना रखा है, रिपोजिटरी बना रखा है, उसमें अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करानी है तो आप डायरेक्टली यहां से गिटहब को भी कनेक्ट कर सकते हो। बट एज अ बिगिनर हमने सिंपल एक प्रॉम्प्ट दे दिया और कोई चीज नहीं दी, हमें बस एक नोटपैड का ऐप बनाना, और यहां पर हमने कर दिया बिल्ड। तो जैसे ही हमने यहां पर बिल्ड पर क्लिक करा ना, ये सबसे पहले तो हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहा है, और सारी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद जो है ना ये हमारे लिए एक जो है ना एंड्रॉइड ऐप बनाना जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर जो है देखो हमारा एंड्रॉइड ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देखोगे कोड का सेक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले ये मेटा डेटा डॉट जेसन फाइल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ये जो कोड का सेक्शन है, इस कोड के वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर आप सारा कोड देख सकते हो, जो भी आपके एंड्रॉइड का कोड है उसमें आपको अगर मैनुअली भी कुछ चेंज करना है तो उसको भी आप सिंपली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको जो है ना वो आप एंटी ग्रेविटी में इंपोर्ट भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें प्रीव्यू दिखाई देगा। देखो उसने यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही सुंदर सा
हमारे नोटपैड के लिए जो हमारा नोटपैड वाला ऐप नोट्स वाला ऐप रहने वाला जिसका नाम है स्मार्ट नोट्स, उसके लिए देखो उसने हमारे लिए एक डिजाइन रेडी कर दिया हुआ। ठीक है, अगर आप इस डिजाइन से सेटिस्फाई हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट डिजाइन करके इसको कंटिन्यू कर दोगे। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो सेलेक्ट डिजाइन करता हूँ और इस डिजाइन को मैंने चूज कर लिया। तो अब ये हमारे लिए इसी डिजाइन को बेस बना करके जो है ना वो ऐप वगैरह बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिश का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन से हम डायरेक्टली यहीं से ही जो है ना इस ऐप को पब्लिश भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज के वीडियो में एटलीस्ट हमें एक प्रोफेशनल ऐप बना करके जो है वो देखना है कि वो किस तरीके से बन रहा है, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे करके। तो वो हमने यहाँ पर दिया, ये हमारा ऐप बना रहा है। अब ये कुछ समय लेगा, ठीक है। और यहीं पर अगर आप देखो ना तो सेटिंग के अंदर आप देखोगे, सेटिंग के अंदर भी हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट मॉडल आ रहा है, यहाँ पर जेमिनी 3.6 फ्लैश सेलेक्टेड है। आप यहां से मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये डिफॉल्ट मॉडल है तो हमने इसको यहीं पर इसको एज इट इज रहने दिया। और यहाँ पर देखो हमें शेयर का भी ऑप्शन मिल रहा है, पब्लिश का भी ऑप्शन मिल रहा है, पब्लिश के साथ साथ यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये काफी सारी फाइल जो है हमारे ऐप की यहाँ पर धीमे धीमे बिल्ड कर रहा है ऐप्स के अंदर। और यहाँ पर आप कोड देखो, ये पूरा इसने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बना दिया हुआ है। और अब हम जो है वो ऐप वगैरह को बिल्ड होने देते हैं। तो फाइनली हमारा एंड्रॉयड ऐप रेडी हो चुका है स्मार्ट नोट्स का। और अगर यहाँ से हम गो बैक करें तो देखो इसने एक जो है ना वो एंड्रॉयड का एमुलेटर यहाँ पर बना दिया हुआ है। और ये हमारे थोड़ा सा इसको मैं अगर यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक है ना, इसको हमने करा फुल स्क्रीन। ये हमारे जो नोट्स है ना स्मार्ट नोट्स, उसका आइकन है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं ना तो ये देखो इस तरीके से हमारा जो है ना यहाँ पर ये ऐप खुल जाता है। बढ़िया इसने जो है पूरा डिजाइन बनाया हुआ। हम सबसे पहले जो है ना एक नोट्स क्रिएट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट नोट्स पर क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये ब्लैंक नोट्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड लिखा, ऑटो सेव है, मैं सेव है कहीं पर कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा हूँ। हम यहाँ से बैक करते हैं तो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड नाम से हमारा जो है ना वो एक नोट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा वापस से फुल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसको हम फेवरेट पे भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसी में, जैसे कि इसको हम टेक्स्ट में .txt फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने नोट को डिलीट कर सकते हैं। और देखो जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें एक वार्निंग भी सबसे पहले जो है एक अलर्ट देता है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद इसको हम जो है वो टेक्स्ट वगैरह में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट टेक्स्ट करता हूँ, हमारा टेक्स्ट फाइल में सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया। हमें पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो हम इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें सारी चीजें जो है इसने यहाँ से हम इसको पिन भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से, जिससे ये हमारा टॉप पे रहेगा। फेवरेट में हमने क्लिक इसको कर दिया तो देखो फेवरेट के अंदर भी हमारा नोट्स आ रहा है। ये डिफरेंट में कैटेगरी भी बनी हुई, जैसे मैं ऑल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो ये देखो यहाँ पर सारी इसकी जो है वो कैटेगरीज वगैरह भी यहाँ पर इस तरीके से बन करके आ रही, जिसमें हम अपने नोट्स को जो है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ये पर्सनल के अंदर आ रहा है। पर्सनल के अंदर हम इसको जो है ना वो शॉपिंग के अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से इसने यहाँ पर टैगिंग वगैरह भी जो है ना बढ़िया तरीके से कर दी है। अब हम एक और नोट क्रिएट करते हैं। इस पे नीड टू क्रिएट करना यूट्यूब वीडियो टुडे, ऐसे करके जो है मैंने यहाँ पर एक और नोट यहाँ पर जो है वो डाल दिया, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से हम वापस से बैक करते हैं और यहाँ पर देखो ये भी हमारा नोट जो है इस तरीके से सेव हो गया। तो परफेक्टली हमारा ये जो नोट वाला एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है। सेटिंग के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर दी है। सेटिंग के अंदर यहाँ पर बैकअप नोट्स और ये सब चीजें यहाँ पर सेटिंग के अंदर भी दी हुई है। ऐप थीम के अंदर यहाँ पर देखो थीम भी दी हुई है, ठीक है ना, सिस्टम लाइट मोड। और जैसे ही हम यहाँ पे लाइट मोड पर क्लिक करते हैं ना, देखो हमारा ये जो पूरा है वो लाइट मोड पे भी चला जाता है। तो हम इसको जो है वो सिस्टम पे रहने देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट मोबाइल पर अगर डार्क मोड होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ले लेगा। तो इस तरीके से देखो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये सर्च हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर क्रिएट ऐसे करता हूँ तो देखो हमारा सर्च वाला सिस्टम भी जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसने हमें जो है ना एक इमुलेटर भी दे दिया, जिसमें आप अच्छे से अपने एंड्रॉइड ऐप को टेस्ट कर सकते हो। और ये देखो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, सारे यहाँ पर जो एमुलेटर के फीचर है वो यहाँ पे काम कर रहा है। वापस से हम होम पर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से देखो हमारा सारा यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह जो है ना वो बन करके यहाँ पर आ रहा है। हम इसको वापस से यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो देखो कितना आसान था हमारे लिए ये एप्लीकेशन वगैरह बनाना।
तो ये जो है ना हमारा पूरा एंड्रॉयड ऐप यहाँ पर अच्छे से बन गया हुआ है, हमने यहाँ पर टेस्ट भी कर लिया हुआ है। अब हम जाते हैं इसको वापस से फुल स्क्रीन से आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे ना तो इंस्टॉल ऐप टू योर एंड्रॉयड डिवाइस, यहाँ पर आपको जो है ना अपना एंड्रॉयड का जो डिवाइस होगा ना उसको आपको अपने सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट करना होगा। एंड्रॉयड ऐप जो है ना उसको आपको अपने मोबाइल पर टेस्ट करना है, ठीक है। इंस्टॉल वाया यूएसबी, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करके यहां से कर सकते हो। तो ये जो ऐप है ना वो आपका आपके जो जो डिवाइस होगा ना उसमें जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं सिंपली। यहां पर देखो ये हमारा ऐप वगैरह बन गया। अब यहां पर जो है ना यहां पर ऑप्शन आ रहा है पब्लिश करने का, ठीक है ना। जैसे ही हम यहां पे पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं ना तो पब्लिश योर ऐप टू टेस्ट ऑन प्ले कंसोल, यहां पर आप इसको जो है ना प्ले कंसोल पर जो है ना वो पब्लिश कर सकते हो। बट यहां पर जो प्ले कंसोल है ना उसकी एक फीस भी होती है। आपको अपने ऐप को पब्लिश करने के लिए टू पे द वन टाइम $25 की जो है वो आपको फी पे करनी पड़ती, तब आपको ये अकाउंट मिलेगा। और फिर डायरेक्टली आप यहीं से जो है ना इसको यहां से पब्लिश वगैरह कर सकते हो। तो पब्लिश करने के लिए जो है ना हम एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको जो है ना यहाँ से डायरेक्टली भी पब्लिश कर सकते हैं। प्लस जो भी हमने यहाँ पे नोट्स क्रिएट करी, जैसे मैंने एक यहाँ पर न्यू नोट क्रिएट करी और यहाँ से उसको जो है ना वो हम कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इसको ग्रीन कलर में जो है ना वो हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और हाईलाइट करने के बाद जो है वो यहाँ से हम बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद आप देखोगे ना यहाँ पर हमारी ये वाली जो नोट है ना ये देखो यहाँ पर ग्रीन कलर में हो गई है। बाकी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया है कि जैसे हमने इसको टेस्ट कर लिया उसके बाद हमें इसमें कोई भी चेंजेस कराने हो तो उसको यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर बोल सकते हैं। और इसने यहाँ पर देखो ऑटो सजेशन में भी हमारे ऐप में इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर सजेस्ट कर दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है, जैसे कि इसने यहाँ पे हमें सजेशन दिया है ऐड एआई समराइजर, ऐड बायोमेट्रिक। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जो है वो इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे इसने यहाँ पर एक दिया हुआ ऐड बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम जो है ना, इसमें हम चाहे कि डायरेक्टली जो है कोई बंदा इसको ना ओपन कर पाए, बायोमेट्रिक से ही ओपन कर पाए। तो यहाँ पे सिंपली हमें इसको टैग करना है, ठीक है, जो चीज हमें चाहिए। अब यहाँ पर देखो आ गया प्रॉम्प्ट क्लिक करके इंप्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक टू सिक्योर द नोट्स ऐप ऑन स्टार्टअप। इस तरीके से आप यहां पर प्रॉम्प्ट दे करके जो है ना, और यहां पर ये भी है सेंसिटिव कैटेगरीज, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए जो है वो आप लॉक भी सिस्टम जो है वो कर सकते हो। और जैसे ही यहां पर हम जो है सेंड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे ना ये हमारे लिए जो बायोमेट्रिक वाला लॉक वाला सिस्टम है ना वो भी इस ऐप में जो है ना वो इंप्लीमेंट कर देगा। तो अभी मैंने इस ऐप में एक इशू नोटिस करा है कि जब भी मैं इसमें कोई नोट सेव कर रहा हूं ना तो ये क्या कर रहा है कि बैक स्पेस बटन दबाने पर मल्टीपल नोट सेव कर दे रहा था। तो मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इसको दे दिया कि ऑटो सेव प्रॉपरली नॉट वर्किंग व्हाइल यूजिंग बैक स्पेस, इट ऑटोमेटिकली जनरेट करा मैनी नोट सेम टाइम। देखो मैंने एक न्यू नोट जब जनरेट करा तो मैंने बैक स्पेस दबाया तो देखो न्यू नोट करके इसने कई बार यहाँ पर ये नोट सेव कर दी। तो इस तरीके की जो है ना वो एरर भी आ सकती है जिसको आप सिंपली आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देके सॉल्व करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दे दिया, इसने इस इशू को फाइंड करा, ठीक है ना। और फाइंड करने के बाद अब हम देखते हैं ये इशू फिर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक नई नोट जो है वो क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्टिंग नोट, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा टेस्टिंग नोट और ये देखो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना वो बैक वगैरह दबाता हूँ कई बार, फिर से मैं NO नोट लिखता हूँ और उसके बाद फाइनली जो है मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ, ठीक है ना। और अब आप देखोगे यहाँ पर जो टेस्टिंग नोट है ना वो सिंपली आ गया, उसने मल्टीपल इसको रिपीट नहीं करा। तो इस तरीके की भी कुछ जो है वो जब आप अपना ऐप टेस्ट करोगे प्रॉपरली तो उसमें एरर देखने को मिल सकती है, जिसको आप सिंपली जो भी एरर हो उसको आप लिख करके यहाँ पर फिक्स करवा सकते हो। अब ये हमारा नोट जो है वो बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, मुझे इसमें कोई एरर वगैरह नहीं दिख रहा, सारी फंक्शनलिटी बढ़िया से वर्क कर रही है। मैंने इसको टेस्ट कर लिया। यहाँ पर हमें बहुत सारे एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, जैसे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए इस कलर में कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो है इसमें इमेज वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नोट्स पर। ये देख सकते हो यहाँ पे इमेज अटैच करने का भी ऑप्शन आ रहा है।
तो और फिर हम अपने यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बुलेट पॉइंट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद देखो हमारे बढ़िया तरीके से पूरा नोट्स वाला फंक्शनैलिटी ये टूल जो है बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसका सारा कोड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका सारा कोड है और इसके सारे कोड को हम डाउनलोड करके चाहे तो लोकली इसको जो है ना वो एक एपीके फाइल पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड जिप कर लेता हूँ। ये देखो हमारा स्मार्ट नोट्स, इसकी सारी फाइल जो है यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो चुकी है, smartnotes.zip। तो आई होप यार आपको समझ में आया कि कितना आसानी से आप गूगल AI स्टूडियो का यूज करके अपना ऐप जो है वो फ्री में यहाँ से बनवा सकते हो। बाकी पब्लिश करने के लिए जो है ना वन टाइम आपकी $25 की जो है वो फीस लगती है और आप यहीं से बनवा करके यहीं से पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश करने के लिए जो है ना हम डिटेल में एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें मैं ये $25 वाला अकाउंट बाय करूंगा और स्टेप बाय स्टेप इसी ऐप को, क्योंकि ये हमारे वैसे भी यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह पे जो है वो सेव हो गया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ तो आप यहाँ पर जाओगे ना, तो यहाँ वर्जन पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पर जो है ना हमारा देखो ऐप वर्जन के अंदर ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ये वर्जन बन चुका है और यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो चुका है स्मार्ट नोट्स नाम से। तो इसी ऐप को जो है ना वो फिर हम पब्लिश करके जो है वो देखेंगे किस तरीके से हम इसको यहाँ से ही डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।